हाय गाइस, वेलकम बैक टू सिमरन राठौर ग्लैमर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ अपना थर्ड वार्डरोब एंड मैंने आपको दो दिखा दिए हैं जो कि गोदरेज के थे। बाकी अब मैं वुडन के आपको दिखाऊंगी। क्योंकि मुझे ड्रेसेस का काफ़ी शौक़ है तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन है। सबसे ज़्यादा ड्रेसेस का ही कलेक्शन है एंड 4 कबर्ड सिर्फ मेरे ड्रेसेस के लिए हैं, प्लस 2 बिग साइज़ के ट्रॉली बैग, प्लस एक स्मॉल साइज़ में। उसमें भी ट्रेडिशनल ड्रेसेस मेरी रहती हैं, वन टाइम यूज़ हैं। मैं कभी भी सेकेंड टाइम ट्रेडिशनल ड्रेस यूज़ नहीं करती थी। अभी हाल ही 2-3 साल से मैं थोड़ा सा जब फंक्शन अटेंड करने लगी हूँ तो रिपीट करने लगी हूँ। अदरवाइज़ मैं ट्रेडिशनल ड्रेस तो कभी भी रिपीट ही नहीं करती थी। एंड अभी भी जो फंक्शन में मैं यूज़ कर रही हूँ बहुत ही कम ऐसी ट्रेडिशनल ड्रेस हैं जो मैं रिपीट कर रही हूँ। अदरवाइज़ तो कुछ ऐसी भी हैं जो शायद कभी भी रिपीट ही नहीं होंगी। तो मैं रिपीट करती ही नहीं हूँ बिकॉज़ मैं हर फंक्शन में नए ले लेती हूँ, तो पुराने फिर पहनने का मौका ही नहीं आता। और इस कबर्ड में ये ट्रांसपेरेंट पन्नी बिछी हुई है और दैट्स इट। ये इकलौता सिंगल कबर्ड ऐसा है जिसमें हैंगिंग ड्रेसेस हैं बिकॉज़ बाकी के जितने हैं उसमें इतनी ड्रेसेस हैं कि हैंगिंग वाला सिस्टम भी नहीं है, और अगर होता तो शायद मेरी ड्रेसेस आ भी नहीं पाती। तो इसमें हैंगिंग करने के बाद जगह ही नहीं बचती है, सो इस वजह से जितनी आ सकती हैं उतनी इसमें है। एंड 4 कबर्ड सिर्फ मेरी ड्रेसेस के लिए हैं। इसके अलावा 2 बिग साइज़ के ट्रॉली बैग हैं मेरे पास, एक स्मॉल साइज़ का है, उनमें भी ट्रेडिशनल ड्रेसेस मेरी रहती हैं। दैट्स इट। और ड्रेसेस के लिए इतनी जगह ही है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है बिकॉज़ सारे फुल हो चुके हैं कबर्ड्स। अब मुझे नई अलमीरा चाहिए। होपफुली जल्दी ले लूँ। मुझे अपने मन का वार्डरोब बनवाना है। अलग-अलग जगह पे मुझे अपनी ड्रेसेस नहीं रखनी, अलग-अलग जगह पे कबर्ड्स नहीं चाहिए मुझे। लेकिन एक साथ मैं कैसे बनवाऊँ? जगह नहीं है। एक साथ मुझे बनवाने, लेकिन जगह ही नहीं है। तो जब होगी तब मैंने एक साथ कम से कम 200 स्क्वायर फीट में सिर्फ कबर्ड्स लगाने हैं और उनमें अपनी सारी ड्रेसेस रखनी है। एंड इस कबर्ड में मेरे क्रॉप टॉप्स हैं, कुछ सूट हैं, एक ये पर्पल कलर की फ़्रॉक है जो कि बहुत अच्छी है, काफ़ी हैवी है, पार्टी वियर है। इनमें 2 साड़ी हैं क्योंकि एक मैंने फ़ोटोशूट के लिए यूज़ किया है, दूसरी मैंने अभी ऑर्डर की है। एंड मैं आपको बता दूँ मेरे पास कंप्लीट 5 साड़ियाँ हैं, और जिनमें से एक तो मैंने यूज़ ही नहीं की थी, फिर वो रेंट पे मैंने दे दी थी। तो 4 बेसिकली मेरे पास साड़ियाँ हैं जिनका यूज़ मैं फ़िलहाल करूँगी। 1-2 कर चुकी हूँ, 1-2 करूँगी, ठीक है? मुझे ड्रेसेस का इतना शौक़ है कि अगर कोई फंक्शन हो या ना हो, मेरे सामने कोई डिज़ाइनर ड्रेस आए तो मैं अपने बाकी खर्चे को साइड में हटा के मैं वो पहले ड्रेस खरीद लूँगी। मतलब इतना मुझे शौक़ है। एंड मेरा मन करता है मेरे पास जितनी ड्रेसेस हैं सब गायब हो जाएँ और फिर मैं नया कलेक्शन लूँ। अब इस तरह से मैं इनको गायब तो नहीं कर सकती क्योंकि इनमें मैंने बहुत सारे पैसे लगाए हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि सच में हद से ज़्यादा ड्रेसेस हैं मेरे पास। एंड अगर मुझे ड्रेसेस की जगह गोल्ड एंड सिल्वर में इंटरेस्ट होता तो शायद आज मैं बहुत अमीर होती, बहुत ज़्यादा। और शायद जो फाइनेंशियली फ्यूचर में खर्चे हैं वो पूरे हो जाते। लेकिन इत्तेफ़ाक मुझे ड्रेसेस में इंटरेस्ट है, गोल्ड एंड सिल्वर में है ही नहीं। एंड ये जो 2 लहंगे हैं ये मैंने अभी 2025 में ही हाल ही में यूज़ किए हैं, और अब मुझे नहीं लगता मैं दोबारा यूज़ करूँ। मुझे सबसे ख़राब अगर कोई ड्रेस लगती है तो वो लहंगा है। मुझे पता नहीं क्यों लहंगा पसंद ही नहीं, बिल्कुल नहीं पसंद है। फिर भी मेरे पास कई हो चुके हैं लेकिन मुझे नहीं पसंद है, बिल्कुल नहीं पसंद, अजीब-सा लगता है। मुझे हैवी ज्वेलरीज़ कैरी करना, गोल्ड एंड सिल्वर की, एंड प्लस ये लहंगा, ये 2-4 चीज़ें तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद हैं। हालाँकि मैं सब कुछ पहन चुकी हूँ, सब कुछ ट्राई कर चुकी हूँ, लेकिन मेरे को नहीं पसंद है पर्सनली। मुझे लहंगा बिल्कुल भी नहीं पसंद है। एंड ये बेल्ट है जो कि साड़ी में यूज़ होती है, फ़िलहाल मैं करती नहीं हूँ। एंड मेरी साड़ियों की बात करें तो 5 मेरे पास साड़ियाँ हैं क्योंकि मैंने अभी लेना स्टार्ट किया है हाल ही में। एक बहुत पहले की है, बाकी मैंने अभी ही सारी ली हैं। जितनी सस्ती साड़ियाँ हैं 1-2 हज़ार वाली वो सब ठीक हैं। मैंने एक साड़ी अभी खरीदी है कुछ टाइम पहले, 1 डेढ़ साल पहले,
वो सबसे ज़्यादा कॉस्टली और मुझे उसके प्राइस के हिसाब से वो अच्छी नहीं लगती। मैंने अपने बर्थडे में पहनी थी पिछले टाइम, जो अभी गया है और नया आने वाला है। जो मैंने बर्थडे में पहनी थी 4000 की साड़ी है, लेकिन मेरे को बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। पता नहीं क्या सोच के मैंने ले लिया। कभी कभी नहीं, अक्सर ऐसा होता है कि मेरे पैसे गलत जगह लगा देती हूँ मैं जाके, फिर मुझे बाद में होता है यार गलत जगह लग गए, बट इट्स ओके। और यहाँ पे मेरे 2 अम्ब्रेला हैं, जो कि ये पर्पल वाला पुराना हो चुका है, येलो वाला मैंने नया लिया है। सब हो चुका है वार्डरोब का पूरा व्लॉग। अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ अपना रेगुलर ऑर्गेनाइज़र, जो कि मैंने क्लीन किया है न्यू ईयर में। मतलब नए साल में मैंने सोचा जनवरी में ही इसको क्लीन करते हैं। वैसे तो जब तब करती रहती हूँ, लेकिन मैंने सोचा इस बार शूट कर लेते हैं। एंड इस बार मैंने डिसाइड किया है कि 2026 से मैं थोड़ा बहुत टचअप भी किया करूँगी, एंड कभी कभी वीक में 1-2 बार मेकअप भी करूँगी। बिकॉज़ 20 ईयर्स ओल्ड तक, यानी मैं जब 20 साल तक थी ना, तब मैं रेडी रहती थी रोज़। मुझे मेकअप करना बहुत पसंद था। लेकिन 20 साल के बाद जब एक्चुअल में करना चाहिए था, तब मेरा इंटरेस्ट हट गया। तो मैं रेगुलर मेकअप ही नहीं करती थी, सिर्फ़ और सिर्फ आउटिंग में या फिर किसी फंक्शन में। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा बहुत कर लूँ, इससे पहले कि बुढ़ापा आ जाए, लाइन्स आ जाएँ, झाइयाँ आ जाएँ और फिर मेकअप भी ना अच्छा लगे, तो मैं थोड़ा बहुत कर लूँ। हालाँकि अभी बहुत सारा टाइम है, काफ़ी साल हैं बुढ़ापा आने में, लेकिन फिर भी अब मैं करूँगी। थोड़ा बहुत तो रेडी रहना चाहिए। एंड गाइज, ये इन्नस ऑर्गेनाइज़र जो आपको दिख रहा है, इसमें हर एक प्रोडक्ट काफ़ी कॉस्टली है और पूरे ऑर्गेनाइज़र में 30,000 का प्रोडक्ट है। ये जो आपको एक लाइनर में दिखा रही हूँ हाथ से पकड़ के, जो वाटर लाइनर है, मस्कारा है, ये सारी चीज़ें अप्रॉक्स 1000 की हैं। और इनमें पूरा जो सामान है पूरा ऑर्गेनाइज़र में, ये इस छोटे से ऑर्गेनाइज़र में सिर्फ़ और सिर्फ इस कॉर्नर पे मेरा 30,000 का सामान है। इसके अलावा कई जगह पे मेकअप प्रोडक्ट्स हैं, फेस्टिवल के अलग हैं, कस्टमर के अलग हैं, ओपन सेल्फ में अलग है, दूसरा नाइट स्किन केयर का ऑर्गेनाइज़र अलग है, बेसिन के पास अलग प्रोडक्ट हैं। तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं और सारे के सारे ही ब्रांडेड हैं, कॉस्टली हैं। तो ये इनमें से ऑर्गेनाइज़र में 30,000 का सामान रखा हुआ है, ठीक है, हल्के में मत लेना इसे। एंड गाइज, जो ये ऑर्गेनाइज़र, ये मेरा मॉर्निंग केयर का ऑर्गेनाइज़र है, मेकअप का ऑर्गेनाइज़र है रेगुलर। नाइट स्किन केयर का जो ऑर्गेनाइज़र है वो ग्राउंड फ्लोर पे मेरे बेडरूम में रहता है, एंड ये फर्स्ट फ्लोर पे रहता है, क्योंकि मैं रेडी ऑलवेज़ फर्स्ट फ्लोर पे होती हूँ। एंड मैं आपको बता दूँ, इनमें आप सोच रहे हो कि 30,000 का सच में सामान है या नहीं, लेकिन सच में मैं जो आपने लिपस्टिक का ड्रॉर देखा था, मेरे पास लिपस्टिक का जो कलेक्शन है 200 से लेके 1000 तक की सारी लिपस्टिक का कलेक्शन है। कंसीलर भी इसी तरीके के हैं। तो सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली इसलिए हैं बिकॉज़ सारे के सारे ब्रांडेड हैं। सो गाइज़, मेरा जो मेकअप का कलेक्शन है अप्रॉक्स 2 लाख का कंप्लीट मेरे पास मेकअप है, और मेकअप से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उनको इंक्लूड कर दूँ तो 3 लाख का लगभग मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ मेकअप रिलेटेड सामान है। माय गॉड, मैंने इतना खर्चा कैसे कर लिया मुझे नहीं पता, लेकिन बस थोड़ा थोड़ा करके कब इतना ज़्यादा बन गया पता ही नहीं चला। एंड यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ ब्रशेस का कलेक्शन, जो कि मेरे रेगुलर ब्रशेस हैं। रेगुलर वाले ही हैं ये, फेस्टिवल वाले अलग हैं, ठीक है। तो ये रेगुलर वाले जो मेरे ब्रशेस का कलेक्शन है, इनका कॉस्ट है अप्रॉक्स 10,000 रुपीज़। इसमें PICX, जोविटा, मार्स गोल्डन, ये सारे मेटल के हैं। डिफरेंट टाइप के मेटल के ब्रशेस हैं और डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड के भी ब्रशेस हैं। कम से कम 3 से 4 ब्रांड के कलेक्शन इसमें हैं, जो कि रेगुलर ब्रशेस का मेरा ऑर्गेनाइज़र है। एंड ये ऑर्गेनाइज़र मैंने ऑनलाइन मंगवाया था अमेज़ॉन से, काफ़ी अच्छा है। इसका कॉस्ट अप्रॉक्स 1000 में है, लेकिन काफ़ी बढ़िया है, मुझे बहुत पसंद आया। लेकिन ट्रांसपेरेंट है और अगर ये गिर जाए तो टूट जाएगा। तो अच्छे से आप अगर ये मंगवाते हैं तो अच्छे से रखिए, बाकी ये बहुत बढ़िया है। रोटेटेड भी है, आराम से आपको ईज़िली इधर उधर करना नहीं पड़ेगा। रोटेट करिए, जो भी ब्रश चाहिए वो आप लीजिए। बहुत बेहतरीन ऑर्गेनाइज़र है।
एंड गाइस, क्योंकि नया साल लग चुका है तो नए साल के बारे में इस बार मैं कोई टारगेट नहीं बताना चाहती हूँ, क्या अचीवमेंट है ये भी नहीं बोलना चाहती हूँ। इस बार मैं बस एक पॉजिटिव वे में कुछ चीज़ बोलना चाहूँगी कि जो मेरा 2025 है काफ़ी अच्छा गया है, 2026 बेहतर जाएगा एंड 2027 बेहतरीन जाएगा, क्योंकि ये 3 साल मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, मेरे करियर के लिए मायने रखते हैं, जिसमें से 1 साल काफ़ी अच्छा गया है, बाकी के जो 2 साल हैं वो भी काफ़ी बेहतर जाएंगे। एंड जो लोग मुझसे बहुत ज़्यादा जलते हैं, कॉपी भी मुझे ही करते हैं और फिर भी मेरी ही बुराइयां करते हैं पीठ पीछे, तो मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगी, आप अपनी जलन बरकरार रखिए, क्योंकि मैं इन फ्यूचर इतना चमकूंगी कि आपकी आंखें ख़राब हो जाएं। पत्थर समझ के रखा है क्या, जो छेनी हथौड़ी चलाएंगे तो एक न एक दिन टूट ही जाएगा। मेरा अस्तित्व उस धरती के समान है जिसको उजाड़ा जा सकता है, लेकिन उसके वजूद को मिटाया नहीं जा सकता। और ये लाइन मैंने कहीं से कॉपी नहीं की है, मैं अपने आप को बहुत अच्छे से जानती हूँ। बुरे तो कलयुग में सभी हैं, लेकिन अच्छे होने के लिए औकात होनी चाहिए। सो अपने आप को मेरे से कंपेयर तो बिल्कुल भी मत करिएगा। एंड अब बात करते हैं पार्टी की, तो मैंने 2025 बहुत अच्छे से इन्जॉय किया एंड 2026 भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। 3 पार्टी मैंने, हाँ 3 पार्टी की। ये तो बहुत ही नॉर्मल है, नेक्स्ट ईयर से बहुत ही फाड़ू पार्टी मैं करने वाली हूँ, ठीक है। सो पहले तो मैंने गेट टुगेदर किया 31 दिसंबर से पहले राजस्थानी में। फिर मैंने अपने लिए खाना भी पैक करा, मैंने सोचा बाहर इतना कुछ अच्छा पार्टी में खाओ, फिर घर का खाना कौन ही खाएगा। तो मैंने खाना खाया और पैक करवाया, हलवा एंड टिक्की ये सब कुछ अपने लिए, और सब कुछ खाया पिया, अच्छे से एंजॉय किया। एंड उसके बाद यहाँ पे पार्टी इनफ नहीं थी, फिर मैंने 31 को भी पार्टी की है घर पे। एंड राजस्थानी का ये रहता है कि वो मेन रोड पे मेरे घर से नियर पड़ता है, तो मेरा सबसे ज़्यादा आना जाना वहीं रहता है। मेन रोड पे कुछ भी काम से गए तो वहाँ चले गए। सबसे ज़्यादा खाना पीना मेरा राजस्थानी में हुआ है हमेशा से ही। एंड झिंगा लाला की मिठाई प्लस डोसा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड राजस्थानी का भी डोसा बहुत पसंद है। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि यार मैं इन्हीं 2 रेस्टोरेंट में ऑलवेज़ ऑलवेज़ बचपन से, हालांकि एक होता है ना कि मेरे को अटैचमेंट हो जाती है पुरानी चीज़ों से, हमेशा से ही है, तो मैं उनको छोड़ती नहीं हूँ। अगर बेहतर है तो नहीं छोड़ती। तो मेरे को राजस्थानी का खाना भी बहुत पसंद है। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि सीतापुर में इतने नए नए रेस्टोरेंट ओपन हो चुके हैं, तो क्यों ना आप नई नई जगह में विज़िट करें। तो ट्राई करेंगे अब नेक्स्ट किसी और रेस्टोरेंट में जाके, क्योंकि हमेशा ही राजस्थानी ऑलवेज़। अब थोड़ा सा चेंजेस, और अगली बार अगर मैं नए रेस्टोरेंट में जाऊँगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी और वीडियो भी शूट करूँगी। एंड 31 को मैंने मंगवाया अपने लिए डोसा, पनीर डोसा, उसकी फ़ोटो कैप्चर की थी, पर वीडियो नहीं बनाई थी और फ़ोटो मुझे मिल नहीं रही थी तो मैंने ऐड नहीं किया। एंड यहाँ पे मैंने खस्ता 2 खस्ता मंगवाया और खाया। और ये भाई लेके आया था बिस्किट, 2 डिब्बे बिस्किट लाया था, एक तो किचन में ही रख दिया, एक की मैंने वीडियो बना ली, मम्मी ने रख दिया था। और ये नमकीन का डिब्बा, मैं सोच रही हूँ इसको राजस्थानी से लाने, क्या पड़ोस में ही ले लो। मेरे यहाँ पड़ोस में भी बहुत अच्छी अच्छी शॉप्स हैं जहाँ से खाने पीने वाली चीज़ें मिल जाती हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया हैं। लेकिन फिर भी अब भाई सब कुछ लाया तो ये भी ले आया। एंड ये मैंने 31 को तो खाया ही नहीं था, क्योंकि 31 को इतना कुछ खा लिया था कि जगह ही नहीं बची पेट में। तो ये दूसरे दिन मैंने 1 जनवरी को ट्राई किया था, नमकीन काफ़ी अच्छी थी। एक जो डिब्बा था बिस्किट का मुझे अच्छा नहीं लगा था वो, लेकिन एक अच्छा था। ये जो मैंने आपको शो किया है इसके बिस्किट काफ़ी अच्छे हैं। इसके साथ साथ 31 को बूंदी के लड्डू भी भाई लेके आया था, और मैंने इसको खा के 2025 का लास्ट दिन 31 दिसंबर सेलिब्रेट किया। तो काफ़ी अच्छा गया मेरा 2025। दिसंबर ख़राब जाता है, ऑलवेज़ ख़राब गया है, लेकिन इट्स ओके, फ्यूचर में बताऊंगी ऐसा क्या गया। लेकिन दिसंबर मेरा अच्छा नहीं जाता, बाकी पूरा साल बहुत अच्छा गया है। और होपफुली 2026 भी बहुत बेहतर जाएगा एंड 27 बेहतरीन, क्योंकि मेरी पूरी लाइफ की जितनी भी मेहनत है वो इन 3 सालों में पूरी होने वाली है। मतलब मोस्टली ट्रैक पे, लाइन पे आने वाली है मेरी ज़िंदगी, और जो मेहनत मैंने की है वो सफल होने वाली है। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट। एंड
देखते हैं ये साल कैसा जाता है। लेकिन पता नहीं क्यों लोग कहते हैं दिन नहीं कटते, मेरा पूरा पूरा साल कट जाता है। मुझे समझ नहीं आता इतनी जल्दी मिनटों में। ऐसा लगता है अभी कुछ टाइम पहले की बात है, 2024 गया था, अब लो 25 भी चला गया। पूरे पूरे साल मेरे कट जा रहे हैं, लोगों के दिन नहीं कटते हैं। सो गाइज, मेरा आज का व्लॉग यहीं पे एंड होता है। अगर आप लोग को मेरा व्लॉग अच्छा लगता है देन सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन माई ऑल न्यू व्लॉग्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। बाय गाइज।